साथियों कहते हैं कि वक्त की इज्जत और बेहिसाब मेहनत, उगता सूरज और ढलती शाम, ये दिन और रात को एक ही जानती है। ये एमबीबीएस हिसाब बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ मांगती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के साथ में जो नीट 2021 में 500 नंबर ला चुके हैं और अब उनका गोल ये है कि वो 700 नंबर तक पहुंचे। मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चा जब ड्रॉप लेता है, ड्रॉप के बाद भी पूरे साल भर तैयारी करने के बाद भी उसका स्कोर सिर्फ 3 से 4 नंबर से बढ़ता है, या कई बार तो ऐसा होता है कि स्कोर कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और अपन इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि 500 से हम 510 पर नहीं 710 तक पहुंच सके। तो ऐसे 3 क्रांतिकारी सूत्र आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपना स्कोर 500 से 700 ले जा सकते हैं। देखिए इस बात को याद रखिए, 300 से 500 पर जाना आसान है, 500 से 700 पर जाना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो को देखना नहीं है, पूरा देखना है, नोट डाउन करना है, पूरे दिल से देखना है। आप मुझे वादा करिए, शिद्दत के साथ में इस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो साबित हो सके। 500 नंबर वाले बच्चे के साथ में सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो रेगुलर बैच ज्वाइन करता है। जैसे वो रेगुलर बैच ज्वाइन करता है वो इरेगुलर हो जाता है। क्यों? बच्चा क्या करता है, क्लास में आके बैठता है, अब वो इस घमंड के साथ में आके बैठता है कि मेरे 500 नंबर हैं, तो टीचर जो पढ़ाता है वो यही सोचता रहता है कि तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे नहीं पढ़ना है। और जब चैप्टर पूरा हो जाता है तो एक माइनर टेस्ट होता है, तो उसने 7-8 दिन 10 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं की होती है, उसने लेक्चर सीरियसली लिया नहीं होता है, तो उसका टेस्ट देने का मन भी नहीं करता है। पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि 500 नंबर है। टेस्ट देने का मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि पढ़ाई नहीं है। मतलब आता भी है और पढ़ना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं देना है। तो इस तरीके से करते 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 बच्चा 10 महीने खराब कर देता है और फिर 2 महीने उसी स्टेज में पहुंच जाता है जिस स्टेज में वो पिछले साल था। इसका इलाज क्या है? वीडियो पूरा देखना है। साथियों कहते हैं कि इफ यू वांट ए ब्राइट फ्यूचर यू नीड टू फॉरगेट योर पास्ट। इफ यू वांट ए ब्राइट फ्यूचर यू नीड टू फॉरगेट योर पास्ट। मैं स्टूडेंट को जब ये कहता हूं कि आप अनसक्सेसफुल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अपना पास्ट भूल जाइए, वो सबसे पहले क्या भूलते हैं? जो कंटेंट साल भर पढ़ा है वो। आप खुद सोचिए कि अगर आपके 500 नंबर आए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ नॉलेज रही होगी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रही होगी जिसकी वजह से आपके 500 नंबर आए हैं। सबसे पहले बच्चा ये करता है कि एग्जाम दे दिया, हाँ दे दिया, अब क्या करना है? अब कंटेंट भूलना है। और फिर वो उसी रेट रेस में, उसी गधा रेस में पड़ जाता है जहां से सिलेक्शन मिलना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप 500 स्कोर कर चुके हैं और आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो इफ यू वांट द ब्राइट फ्यूचर यू कांट फॉरगेट द पास्ट, यू मस्ट रिमेंबर योर पास्ट, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर इन अ रेगुलर बैच। एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, एक का टेस्ट ले रहे हो, एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, एक का टेस्ट ले रहे हो, 2 चैप्टर पढ़ा दिए, 2 टेस्ट ले लिए, कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर योर प्रीवियस नॉलेज, यू कांट फॉरगेट इट, एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन यू सॉल्व फुल सिलेबस पेपर। आप खुद सोचिए, बच्चा मतलब मान लीजिए आपके पास में एक पानी की बाल्टी है जिसका वॉल्यूम 20 लीटर है और उसमें 5 लीटर के लेवल पर एक छेद हो रखा है। क्या आप जिंदगी में कभी उस पानी की बाल्टी को पूरा भर सकते हैं? नहीं भर सकते। क्यों? उसका कंटेंट लगातार रिस रहा है, कंटेंट लगातार बाहर जा रहा है, कंटेंट लगातार उससे निकले जा रहा है। आप चाहे जितना तेज नल चला दो, कभी वो बाल्टी नहीं भरेगी। अब बच्चा अगर रेगुलर बैच में बैठा है तो एक चैप्टर तो पढ़ रहा है, मान लीजिए पढ़ रहा है, उसका घमंड कम है, वो ये बात नहीं मानता है कि उसके 500 नंबर है, एक चैप्टर तो पढ़ रहा है, लेकिन बाकी सारे चैप्टर जिसकी वजह से उसके 500 साढ़े 500 नंबर आए हैं उनको साथ में भूल भी रहा है। दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम। इसलिए वो हर बार उसी सीढ़ी पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। हमें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंजिल तक जाना है तो कुछ अलग करना है। ऐसे ही हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक आइस ब्लॉक है, एक बर्फ का सिल्ली है आपके पास में, और आपसे कहा जाए कि इस बर्फ की सिल्ली का साइज बढ़ाना है। अब बर्फ अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है तो बर्फ की सिल्ली टाइम के साथ साथ में पिघलेगी, उससे पानी बनेगा, बर्फ कम होती जाएगी, साइज कम होता जाएगा। आपसे कहा गया कि बर्फ की सिल्ली का साइज बढ़ाना है, तो आपको क्या सिर्फ अगर आप उसके ऊपर लाकर नई बर्फ रख देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बर्फ की सिल्ली लगातार पिघल भी रही है। आपको 2 काम करने हैं। क्या? एक तो आपको बर्फ की सिल्ली को पिघलना, तो पिघल रही है, उसे रोकना पड़ेगा। दूसरा, साथ साथ में नई बर्फ उसमें डालनी पड़ेगी। अगर आपको एक काम करते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ नई बर्फ डाल रहे हैं, तो क्या कुछ समय बाद इस बात की गारंटी है कि बर्फ की सिल्ली की साइज बढ़ जाएगी? बिल्कुल गारंटी नहीं है।
आप जब तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको कई बार लोग ये कहते हैं कि आपने 1 साल कर ली, 2 साल कर ली, 3 साल कर ली, 4 साल कर ली, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग 4 साल को बहुत ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पिछले साल की नॉलेज को साथ में लेकर चल रहे हैं, आप हर साल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। और हो क्या रहा है, आप जब भी ड्रॉप ले रहे हैं, पहले पिछले साल को भूल रहे हैं, फिर तैयारी चालू कर रहे हैं, पहले पिछले साल को भूल रहे हैं, फिर तैयारी चालू कर रहे हैं। ये बहुत घटिया तरीका है। मैं आपको कह चुका हूं, अगर आपको अपना नॉलेज, अपना लेवल, अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो प्रीवियस कंटेंट को, प्रीवियस नॉलेज को पिघलने से रोकना है, बचा के रखना है, सहेज कर रखना है और साथ में कुछ नया सीखते जाना है। तभी आप 710 के गोल तक पहुंच सकते हैं। एक बात याद रहे कि यहां पर जो बर्फ की सिल्ली थी वही आपके मार्क्स हैं। मैंने जो बर्फ की सिल्ली का एग्जांपल लिया है वो आपके मार्क्स से कंपेयर किया है कि अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो कंटेंट को पिघलने से रोकना है, नॉलेज को पिघलने से रोकना है, रिसने से रोकना है और साथ में नया नॉलेज गेन करते हुए जाना है। कंटेंट को पिघलने से कैसे रोकेंगे? पुराने सालों के या फुल सिलेबस पेपर, जरूरी नहीं कि पुराने सालों के हो, लेकिन फुल सिलेबस पेपर साथ में करते जाने ताकि जो नॉलेज है वो पिघले ना। और साथ में डाउट पूछते हुए, मेंटरिंग के थ्रू नया सीखते हुए, एनसीईआरटी पढ़ते हुए नई आई सिंथेसाइज करनी है, मतलब नया कंटेंट सीखते जाना है। तो सबसे पहला सूत्र यह है कि डू योर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। अपनी स्ट्रेंथ को सहेजिए। आपको कितना याद है, कितना कंटेंट आपको याद है, उसको जाने मत दीजिए, बर्फ को पिघलने मत दीजिए, बाल्टी में छेद को बंद कर दीजिए। स्ट्रेंथ को सहेजिए। आपके वीकनेस को समझिए कि मैं कहाँ गड़बड़ करूंगा, क्या मेरी गलती है, इतने सालों से कहाँ पर गच्चा खा रहा हूँ, कहाँ मात खा रहा हूँ, क्या मेरी कमजोरी है, उसे जल्दी से समझिए। फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को जाने कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कहाँ मुझे इंटरेस्ट आता है, कहाँ मैं बहुत नंबर इंप्रूव कर सकता हूँ। और चौथी, थ्रेट, कौन सा सब्जेक्ट आपको हर बार झापट मार रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको हर बार गच्चा दे रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी किताबें जो आपके पास है बहुत नई है, उनके कवर भी आपको याद नहीं है, कवर भी बहुत मुलायम है क्योंकि आपने किताब देखी ही नहीं है। अगर आप हर साल इजी सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत टफ आएगा, अगर आप टफ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत स्मूथ आएगा। थ्रेट को पहचानिए, क्या ऐसी चीज है जो आपको टॉप रैंक लाने से रोक सकती है। स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसके बिना आपकी रणनीति बेकार है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में यह है दैट डोंट अलाउ योर कंटेंट सीप थ्रू। मतलब हमारे जो भी हमने नॉलेज गेन की है, जो कंटेंट हमारे पास में है, उस कंटेंट को रिसने मत दीजिए। आपके 500 नंबर, 550 नंबर, 510, 530, 540 जो भी नंबर आए हैं वो पूरे सिलेबस को पढ़ने से आए हैं। अब अगर आप किसी एक चैप्टर को लेकर बैठ जाते हैं, एक चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं, एक चैप्टर का टेस्ट देते हैं, तो आप उस कंटेंट को रिसने दे रहे हैं। इस बात को समझिए, डोंट अलाउ योर कंटेंट सीप थ्रू। पानी की बाल्टी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बहुत बार कह चुका हूं कि जो भी जहां पर भी छेद है उसको बंद कर दीजिए। पूरे सिलेबस के पेपर, फुल सिलेबस पेपर, PYQs सॉल्व करना चालू करिए ताकि आप कम से कम 500 का लेवल तो मेंटेन रख पाएं। वरना आप साल के आखिर में एग्जाम देने के बाद ये कहेंगे कि सर हमारे पिछली बार 550 थे, अब की बार 503 नंबर ही आए हैं। ऐसा कब नहीं होगा? व्हेन यू डोंट अलाउ योर कंटेंट सीप थ्रू। थर्ड सबसे बड़ा सूत्र क्या है? डोंट ज्वाइन रेगुलर बैच। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि रेगुलर बैच ही आपके इर्रेगुलर रिजल्ट का रीजन बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने लॉन्च किया है सानिध्य रैंकर्स बैच। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन सानिध्य रैंकर्स बैच का सिलेक्शन रेट 50% है। मतलब अगर 100 बच्चे इस बैच में थे तो 50 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हर 2 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। सिर्फ सेलेक्ट नहीं होता है, टॉप रैंक लेके आता है। क्यों? क्योंकि इस बैच में आपको मेंटरशिप मिलती है नीट मैजिशियंस के थ्रू। ऐसे टीचर्स जो नीट के जादूगर हैं, वो आपके 1-to-1 टच में रहते हैं, पर्सनल टच में रहते हैं, जिससे आप लगातार मोटिवेट रहते हैं, लगातार आपकी मेंटरशिप होती है, लगातार आपको गाइडेंस मिलता है, लगातार आपकी काउंसलिंग होती है। दूसरी बड़ी बात क्या है, इस बैच में डे 1 से फुल सिलेबस टेस्ट ही होता है। बैच 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, पहला ही टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट है।
अभी स्टार्टिंग में 1-2 वीक तक सिर्फ एक टेस्ट फुल सिलेबस होगा, उसके बाद में हर हफ्ते 2 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो फुल सिलेबस टेस्ट होता है तो कंटेंट बच्चे का लीक नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, मेंटेन रहता है। और टेलीग्राम चैनल के थ्रू लगातार डाउट सॉल्विंग होती है कि सेपरेट टेलीग्राम चैनल इस बैच के लिए होता है जिसके लगातार डाउट सॉल्विंग होती है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं, इसलिए हर एक टीचर हर डाउट का जवाब टाइम से दे पाता है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप फुल सिलेबस टेस्ट 1-2 नहीं 100 के आसपास फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके होते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि सानिध्य रैंकर्स बैच में हिंदुस्तान के हर स्टेट से बच्चे पिछले साल भी जुड़े थे और इस साल भी जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। ये साधारण बैच नहीं है। सानिध्य नीट मैजिशियंस का सानिध्य रैंकर्स, क्योंकि कंपीट करने वाले लोग वही हैं जो ऑलरेडी 500 स्कोर कर चुके हैं। तो टेस्टिंग फुल सिलेबस टेस्ट के थ्रू, मेंटरिंग नीट मैजिशियंस के थ्रू और डाउट सॉल्विंग सेपरेट टेलीग्राम चैनल के थ्रू। सानिध्य रैंकर्स बैच नहीं है, सिलेक्शन का रास्ता है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको मिलता है रिवीजन का सुपर डुपर कंटेंट, मतलब एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की, एनसीईआरटी निचोड़ क्यू बैंक, नीट जीरो एरर पीवाईक्यूज। हिंदुस्तान का नीट पीवाईक्यूज का सबसे टॉप ब्रांड है जीरो एरर नीट पीवाईक्यूज, और साथ में द मोस्ट रिवोल्यूशनरी जीत की रणनीति किताब। तो ये सब चीजें टेस्टिंग, मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग के अलावा ये स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। साथ में रिवीजन के वीडियोस जिसमें 90 पॉइंट्स वाले वीडियोस हैं, बायोलॉजी का पूरा रिवीजन है, फिजिक्स का पूरा रिवीजन है, रिवीजन वीडियोस आपको मिलते हैं, और मिलता है आपको ऑन डिमांड वीडियोस। मतलब इतना सब कुछ। ये सिर्फ ऐसा बैच नहीं है जिसमें वीडियो डाल के छोड़ दिया जाएगा बच्चों को, वीडियो देख लो मस्त रहो, नहीं। हर एक बच्चा 1-to-1 कांटेक्ट में, हर एक बच्चा टेस्टिंग के थ्रू जा रहा है, मेंटरिंग के थ्रू जा रहा है, डाउट सॉल्विंग के थ्रू जा रहा है और रिवीजन कंटेंट के थ्रू जा रहा है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस एक्सट्रीम लेवल तक इंप्रूव हो सके। तो इस बैच के लिए आपको करना क्या है, आपको नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करना है। सानिध्य रैंकर्स बैच आपको सबसे ऊपर होम स्क्रीन पर दिखेगा, उसे क्लिक करना है और अभी इस बैच के लिए पे करना है। वैसे इस बैच की फीस 25,000 है, लेकिन अभी 7 दिनों के लिए ये फीस 20,000 नहीं, 25 भी नहीं, सिर्फ 15,000 रुपये। और मेरा वादा है कि 15,000 आपको 1.5 लाख का रिटर्न देंगे और वहाँ लेके जाएंगे जो आपका ड्रीम है, मतलब हिंदुस्तान की टॉप मेडिकल कॉलेजेस। अगर आप इसी बैच को ऑफलाइन फॉर्मेट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस है 60,000 रुपीज़। आज हिंदुस्तान के हर स्टेट से बच्चा हमारे पास में रैंकर्स बैच में ऑनलाइन भी आ रहा है, ऑफलाइन भी आ रहा है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, हर 2 में से एक बच्चा इस बैच से सेलेक्ट होता है और हिंदुस्तान का मोस्ट रिवोल्यूशनरी बैच है। तो मौका मत चूकिए, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये बैच अपने आप में बैच नहीं है, सिलेक्शन की गारंटी है। 16 नवंबर मत भूलिएगा, टॉप रैंकर्स का मिलन इसमें होगा, सानिध्य होगा, साथ में नीट मैजिशियंस का। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन सानिध्य रैंकर्स बैच। अगेन डोंट फॉरगेट ऑल these 3 revolutionary formulas which will help you to reach at 710 or in the top medical colleges aims of India। और हमेशा याद रखिए, जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। थैंक यू सो मच।